हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन। एलडीसी और सीटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन पर। और बात करेंगे गणित ब्रह्मास्त्र क्लास को लेकर के। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है रेखा और कोण, यानी कि लाइन और एंगल। ठीक है, सीटी में बैठोगे तो भी यहाँ से प्रश्न मिलेगा और एलडीसी में बैठोगे तो भी यहाँ से जो है वो 100% क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, बात है समझने की और बिल्कुल धैर्य के साथ में, और कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को आराम से चीज़ें समझ में आ जाएगी। बिल्कुल उसी प्रकार से जो है वो प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। और देखिए पहला क्वेश्चन देखिए भाई। ठीक है, उससे पहले देखिए अपना जो टॉपिक है वो है लाइन और एंगल, यानी कि रेखा और कोण। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी जो है वो साथियों कोण और रेखा के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, हो सका आपने पढ़ा हो सका आपने जो है वो नहीं भी पढ़ा हो, लेकिन बात करते हैं थोड़ा सा कोण को लेकर के। देखिए कोण में क्या होता है कि दो इस प्रकार की अगर समानांतर रेखाएं हैं भाई। ठीक है, समानांतर यानी कि बराबर चलने वाली रेखाएं जो आपस में कभी जो हैं वो मिलती नहीं है, उनको बोलते हैं समानांतर रेखाएं। ठीक है, दो आपस में समानांतर रेखाओं को अगर इस प्रकार की एक तिरछी रेखा जो है वो काटती हैं तो यहाँ पे जो है वो बनने वाले कोण कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला कोण है साथियों, मैं यहाँ पे बात करूँगा इस सीधी लाइन की। ये एक सरल रेखा है। ठीक है, और इसके ऊपर एक तो ये कोण बन रहा है और एक सरल रेखा के ऊपर ये बड़ा कोण बन रहा है। जब कभी भी आपसे पूछे कि एक सरल रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों का जो योग है वो साथियों कितना होता है। ठीक है, एक सरल रेखा के ऊपर बनने वाले जो कोणों का योग है ये हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होता है। थोड़ा इसको समझते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि एक सरल रेखा के ऊपर बनने वाले जो कोणों का योग है वो है 180 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर ये वाला कोण मेरा 60 डिग्री का है, ये वाला जो कोण है मेरा वो अगर 60 डिग्री का है तो ये जो एंगल बनेगा साथियों ये बनेगा 120 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो योग है वो हमें लाना है 180 डिग्री। ये हो गई अपनी पहली बात। ठीक है, सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, वही बात जो है वो यहाँ पर लागू होगी, यानी कि अगर ये कोण कितना है, ये कोण 50 डिग्री का है तो मेरा जो ये बड़ा एंगल है वो साथियों कितना होगा 130 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो योग है वो होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया अपना पहला कोण के बारे में पहली जानकारी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसकी, सरल रेखा के बाद में मैं बात करूँगा शीर्षाभिमुख कोण की। ठीक है, कि भाई शीर्षाभिमुख जो कोण है वो किसे कहते हैं। ठीक है, किसकी बात करूँगा, मैं बात करूँगा यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण की। ठीक है, क्या होते हैं देखिए, जिन कोणों के शीर्ष आपस में मिलते हैं साथियों। ठीक है, जिन कोणों के शीर्ष जो हैं वो आपस में मिलते हैं उनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। किस प्रकार से, जैसे एक तो मेरा है ये वाला एंगल और एक मेरा है ये वाला एंगल। इन दोनों के शीर्ष, इन दोनों के जो शीर्ष हैं वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और हमेशा ध्यान रखें शीर्षाभिमुख कोण जो है वो साथियों हमेशा क्या होते हैं, बराबर लिख दे, क्या बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख जो कोण है वो हमेशा बराबर होते हैं। कहने का मतलब है ये दो आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये कोण अगर कितना है, ये अगर कोण है 40 डिग्री का तो ये वाला जो कोण होगा ये भी कितना होगा 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री का होगा। ठीक है ना, तो शीर्षाभिमुख कोण जो है वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये होगी अपनी दूसरी बात। तीसरी चीज़ ध्यान रखें, देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ये दो समांतर रेखाएं और ये होगी तिरछी रेखा, तो अगर मैं बात करूँ इन कोणों की, यानी कि एक तो अपना एक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण, एक रेखा जो ये वाली है इसके एक ही ओर बनने वाले कोण, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, एक रेखा के एक ही ओर बनने वाले जो कोण है, यानी कि एक तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है वो हमेशा और हमेशा जो है वो साथियों 180 डिग्री होता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि मैं बनाऊँ यहाँ पे इस प्रकार का ऐसे, तो ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल, अगर ये है मेरा कितने का, अगर ये मेरा 60 का है तो ये मेरा 120 का होगा। इस प्रकार से इन दोनों का जो योग है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इस लाइन के एक ही ओर बने कोण, इस प्रकार से ये वाले कोण, एक तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो योग आएगा वो आएगा 180 डिग्री का। ठीक है, एक मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, एक मैं यहाँ पे बात करूँगा समूह कोण की, ठीक, सॉरी किसकी, संगत कोण की। ठीक है, संगत यानी कि एक जैसे कोण, भाई संगत यानी कि एक जैसे कोण, तो देखिए एक तो ये कोण और इसी के जैसा है ये कोण, तो ये हो गए आपस में क्या हो गए, संगत कोण हो गए। यानी कि ये कोण मेरा 1 नंबर है, ये मेरा 2 नंबर है, दोनों जो है वो दिखने में कैसे हैं, एक जैसे हैं। भाई ये कोण और अपना ये कोण, ये दोनों जो है वो दिखने में कैसे हैं, एक जैसे हैं। यानी कि एक जैसे दिखने वाले जो कोण है वो हो गए संगत कोण। वैसे ही जैसे ये कोण और ये कोण ये आपस में संगत है क्योंकि एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक जैसे दिखने वाले जो कोण है वो होते हैं कौन से, संगत कोण। ठीक है, अब अपना लास्ट, और लास्ट है कौन सा, एकांतर कोण। ये इस प्रकार से ये एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण जो है वो होते हैं जेड वाले। ठीक है, ये अपना जेड, यानी कि जब कभी भी इस प्रकार का जेड बन जाए तो वो होते हैं क्या, कौन से, एकांतर कोण। एकांतर कोण में भी जो होते हैं साथियों वो हमेशा जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं भाई। ठीक है, एकांतर कोण, एकांतर यानी कि जेड, एकांतर यानी कि इस प्रकार का जेड, जेड में ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये अगर 20 का है तो ये भी अपना कितना होगा, 20 का होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण कहें या फिर जो है वो अपना एकांतर कोण कहें, ये दोनों जो है वो क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि ये अगर कोण ए है और ये कोण बी है तो ये आपस में क्या है, ये आपस में जो है वो एकांतर कोण है। यानी कि जो जेड वाले कोण हैं उनको हम बोलते हैं एकांतर कोण। तो ये हो गई थोड़ी सी कोण को लेकर के, और अब हम बात करते हैं अपने किसकी, प्रश्नों को लेकर बात करेंगे। चलिए तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसकी बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, आराम से समझेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो कहना है कि दिए गए चित्र में, अब अपने पास में क्या है, चित्र नहीं है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है वो हम चित्र को बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने बना ली ये वाली अपनी ए ओ बी जो है, ये है ए, ये है ओ और ये है बी। तो ए ओ बी जो है वो क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। जिस पर किरण ओ सी खड़ी है, यानी कि ओ से एक किरण निकलेगी यहाँ पर और इसको मैं नाम दूंगा सी। तो यानी कि ए ओ बी के ऊपर एक जो किरण खड़ी है वो कौन सी है, ओ सी खड़ी है। ठीक है, तो ओ सी, ओके। उसके बाद में ए और बी 2:1 है, यानी कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये दोनों जो है क्या है, 2:1 के रूप में है। ठीक है, तो ए का जो मान है वो क्या होगा, सिंपल सी बात है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए और उसमें आपको अनुपात पूछे, यानी कि एक सरल रेखा के ऊपर इस प्रकार से आपको 2:1 पूछे, 3:1 पूछे, 4:2 पूछे, किसी भी प्रकार से पूछे, ध्यान क्या रखना है, यानी कि 2:1, ठीक है, बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। क्योंकि ये जो कोण पूरा बनेगा ये बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है ना, तो ए देखिए 2:1, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 2:1 हो गई कितना, 3 हो गए भाई। ठीक है, 2 और 1 जो है वो 3 हो गए। ये 3 जो है वो किसके बराबर है, ये 3 जो है वो मेरा है 180 डिग्री के बराबर। यानी कि 2:1 जो है वो इनको प्लस करेंगे तो हो गए 3 जो है वो मेरा किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो मुझे बताइए कि 1 बराबर कितना होगा। ठीक है, तो 1 बराबर कितना होगा, यानी कि जब हम 3 का जो भाग है वो देंगे 180 में, 3 का भाग जब हम 180 में देंगे तो कितना आएगा, देखिए भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 18, यानी कि 6 और 0 का 0। तो ये मेरा जो 1 बराबर कितना आ गया, मेरा 1 बराबर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, मेरा जो 1 है वो 1 जो है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। तो मुझे बताइए जब मेरा 1 बराबर 60 डिग्री है, जब मेरा 1 बराबर जो है वो क्या है, 60 डिग्री है, तो मुझे बताइए ए का मान 2 बराबर कितना होगा। तो 2 बराबर यानी कि 2 × 60 बराबर 120 होगा। ठीक है, 2 × 60 बराबर कितना होगा, 120 होगा। तो ऑप्शन संख्या इसका जो है वो सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसका आपका सी बिल्कुल सही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो इसी का मान जो है बदल देता हूँ और यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर यहाँ पे 3:1 होता,
ठीक है। अगर यहाँ पे 3:1 होता तो मेरा जो है वो ए का मान जो है वो यहाँ पे क्या आता, ये आप सभी विद्यार्थी जो हैं वो कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है, अनुपातों को आपस में जोड़ना है, ठीक है, और जोड़ करके जो भी मान आ रहा है उसको आपको 180 से क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि 180 में उस संख्या का भाग देना है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1 बराबर, ठीक है, 1 बराबर जो है वो आ जाएगा। तो बाकी यहाँ पे 3 है, तो फिर आपको जितना 1 बराबर आता है तो उसको आपको 3 से जो है वो गुणा करना है, आपकी संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है, ठीक है। इस प्रकार से ये ए ओ बी जो है वो क्या है, एक सरल रेखा है। ये ए है, ये ओ है और ये बी है, ठीक है। तो ए ओ बी जो है क्या होगी, एक सरल रेखा होगी जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। यहाँ से एक किरण है, ये सी, ठीक है ना। किरण जो है वो क्या खड़ी है, ओ सी खड़ी है, ओके। ए माइनस बी 180 डिग्री है, तो ए का मान क्या होगा। देखिए ए माइनस बी कितना है, 180 डिग्री है, तो ए का मान क्या होगा। सुनिए ध्यान से, जब कभी भी आपसे इस प्रकार से पूछें कि भाई ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी जो है कितना है, 80 है, ठीक है, यानी कि ए और बी इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 80 डिग्री है, ठीक है। तो a प्लस बी कितना होता है, देखिए a प्लस बी जो मेरा होता है वो होता है 180 डिग्री। आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, अंतर पूछा है, कुछ भी नहीं करना है, यानी कि a और b इन दोनों का जो योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री। आपसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है, कुछ नहीं करना है। आपको 180 में जो भी अंतर दे रखा है इसको जोड़ करके 2 का भाग देना है। आपका जो a का मान है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए सुनिए भाई, ए और बी कितना होता है, 180 डिग्री। मुझे अंतर कितना दिया है, 80। मैं क्या करूँगा, 80 को करूँगा ऐड, तो कितना हो गया, देखिए 0 का 0, 8 और 8 16, 16 का 6, हासिल का 1, ये मेरा आ गया 216। 216 का जो है वो मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 130, यानी कि ए का जो मान है वो साथियों 130 डिग्री आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 80 की जगह क्या होता, 60 होता, तो मैं क्या करता, तो मैं 180 में 60 को जोड़ता, कितने हो जाएंगे, जितने भी होते हैं, ठीक है, उसमें आपको 2 का क्या करना है, भाग देना है, आपकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ कि भाई 80 ना दे करके आपको अंतर उसने दे दिया 60 डिग्री, ठीक है, अंतर जो है वो उसने कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया। अब आप मुझे जो है वो बताइए कि ए का जो मान है वो कितना होगा। कुछ नहीं करना है, 180 में आपको 60 को जोड़ना है, ठीक है। 180 में जब आप 60 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 240, और 240 में जब आप 2 का भाग देंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 120, ठीक है। सिंपल सी बात है बस, क्लियर। यहाँ आपका ऑप्शन संख्या बी जो है वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला ऑप्शन देखिए भाई, हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आराम से आपको जो है वो समझना है यहाँ पे। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है वो मेरा कहना है कि दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है, ठीक है। तो ये होगी मेरी ए ओ बी, क्या होगी, यहाँ ए, यहाँ ओ और ये बी। ए ओ बी जो है वो एक सरल रेखा है, ठीक बात है। आगे क्या है, जिस पर किरण ओ सी खड़ी है, यहाँ से ओ से एक किरण निकल रही है और वो है सी, ठीक है, जिसके ऊपर किरण जो है वो क्या खड़ी है, ओ सी खड़ी है, ओके। आगे क्या है, यदि एंगल ए ओ सी, यानी कि कोण अपना कौन सा, ए ओ और सी, यानी कि ये वाला जो एंगल है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ए ओ सी, ये 3x माइनस 5 है। कितना है, देखिए 3x माइनस 5 है, ठीक है। और एंगल बी ओ सी, यानी कि एंगल बी ओ और सी, ये वाला जो एंगल है बी ओ सी, ये कितना है, ये अपना 2x प्लस 35 है, ठीक है। 2x प्लस कितना है, 35 है। तो मुझे बताइए कि x का जो मान है यहाँ पे वो साथियों क्या होगा। तो यहाँ पे जो x का मान है वो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर कोई सरल रेखा है इस प्रकार की, ठीक है, ये सरल रेखा है, तो इसके ऊपर, यानी कि इस सरल रेखा के ऊपर बनने वाले जो कोणों का योग है वो हमेशा होता है 180 डिग्री का, ठीक है ना। तो मेरे पास इसने क्या दिया है, इसने यहाँ पे दिए क्या रखा है उसको समझते हैं। यानी कि यहाँ पे मेरे पास इसने दिया है 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस
35 और ये बराबर है किसके हैं, ये बराबर है किसके 180 डिग्री के, ठीक है ना। यानी कि 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 35 ये बराबर किसके हैं, ये है 180 के बराबर। अब समझिए 3x और 2x कितने हो गए 5x, ठीक है। 3x और 2x कितने हो गए 5x हो गए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे कितने 5x भाई, 3x और 2x 5x और यहाँ पे माइनस का 5 है, यहाँ पे प्लस का 35 है। तो ये जब 5 इधर जाएगा तो ये इसमें से माइनस होगा, यानी कि 5x प्लस कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। 5x प्लस क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये हो गया अपना 5 माइनस के तो हो गए कितने अपने 25 में से 5 माइनस 20 आ गए, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। अब मुझे बताइए ये जो 20 है ये यहाँ पर प्लस का है, ये जो 20 है ये यहाँ पे साथियों प्लस का है, इसको मैं जब इस साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे तो प्लस का है लेकिन इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 20, 180 में से जब मैं 20 को माइनस करूंगा तो मेरे पास में जो बचेगा वो बचेगा 160। कितना बचेगा 160, 160 बटे 5। तो x बराबर 160 बटे 5, यानी कि जो आंसर आएगा देखिए इसको काट लीजिए, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे तो 5 तरी कितना हो गया 15, ठीक है। 5 तरी हो गया 15 और बचा 1 और 10 में 2 बार भाग जाएगा, यानी कि x का जो मान आएगा वो आएगा यहाँ पे 32 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन संख्या डी यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो x का मान आएगा वो आएगा साथियों कितना 32 डिग्री। क्लियर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि हाँ जी, दिए गए चित्र में ए ओ बी जो है वो क्या है एक सरल रेखा है। बिल्कुल ए ओ बी जो है वो क्या है इस प्रकार की एक सरल रेखा है, ठीक है। ये ए, ये ओ और ये बी। अब इसके ऊपर देखिए सरल रेखा है, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ और सी, देखिए ये किरण भी जा रही है यहाँ पे ए ओ सी, तभी ये बनेगा, ठीक है। ये बन गया मेरा ए ओ सी, ठीक है। एक्स डिग्री है और एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ और डी तो है नहीं बी होगा यहाँ पे, ये वाला ये एक्स है, ठीक है ना। और ये मेरा जो है वो कितना है 50 डिग्री है। इसने कहा ये मेरा जो है वो क्या 50 डिग्री है, ठीक है ना। और बी ओ डी जो है वो 2x, बी ओ डी कोण बी ओ और डी। अच्छा 1 सेकंड, इसमें क्या है क्वेश्चन में 1 मिनट में आकृति को थोड़ा जो है देख लेता हूँ। आकृति दी नहीं है तो मैं आकृति को थोड़ा देखता हूँ कि इस प्रश्न की जो आकृति है वो क्या है ना। तो 1 सेकंड, हाँ आकृति अपनी जो है वो इस प्रकार से है, ठीक है। ये आकृति जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है, ये आकृति है। तो इसमें देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ए और बी एक सीधी रेखा होगी, बिल्कुल ए और बी, ए ओ और बी ये तो जो है एक अपनी सरल रेखा होगी, ठीक है। इस पर ये कह रहे हैं कि ए और सी एक्स है। यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे बनाया है क्या ए और ओ और सी, ये हो गया एक्स, ठीक है, ये एक्स है, ठीक है, ए और सी एक्स है। उसके बाद में एंगल सी ओ डी 50 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए ये है मेरा सी, ठीक है, यहाँ पे मेरा ओ और ये डी, ये मेरा हो गया 50 डिग्री, बिल्कुल सही है। आगे बी ओ डी 2x माइनस 20 है। तो बी, ये देखिए बी, ये ओ और ये डी, ये मेरा जो कोण है वो है 2x माइनस 20। तो ए ओ सी का जो मान है, यानी कि यहाँ पे आपको जो है वो क्या करना चाहते हो, इसका जो मान है वो आपको यहाँ पे बताना है ए ओ सी का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए सबसे पहली बात है कि सरल रेखा के ऊपर बनने वाले जो कोणों का योग है वो होता है हमेशा 180 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो देखिए x प्लस 50 डिग्री प्लस 2x माइनस 20, 2x माइनस 20 बराबर कितना है, बराबर है 180 डिग्री, बराबर कितना है 180 डिग्री है। आगे देखिए तो देखिए 2x और यहाँ पे ये एक तो ये x, एक यहाँ पे 2x, यानी कि भाई एक x तो ये है और 2 ये हैं, तो कितने हो गए 3x हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गए मेरे पास में 3x। आगे देखिए प्लस 50, ठीक है। और उसके बाद में माइनस के जो हैं वो हो गए 20, 50 और माइनस के क्या हो गए 20 हो गए। अब सुनिए ये जो 20 हैं ये है माइनस के और ये जो 50 हैं वो क्या है प्लस के। तो देखिए 50 माइनस 20 कितने बचे 30, तो 3x प्लस क्या बच गए 3x प्लस 30,
ठीक है 3x + 30 बराबर 180 डिग्री। ठीक है 3x + 30 बराबर 180 डिग्री। मैंने आपसे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी कहा था कि ये अगर 30 यहाँ पे प्लस के हैं, इस साइड जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 180 - 3 बराबर कितने हो गए 150। भाई 180 में से जब 30 को माइनस करेंगे तो संख्या रहेगी अपने पास में क्या 150। तो x बराबर, ठीक है x बराबर 150/3, तो अपने पास में जो आंसर आएगा 5 तरी क्या आ जाएगा 15। तो इसमें जो आंसर आएगा वो अपना आएगा 50 डिग्री। 5 तरी 15 और 0 का 0, तो आंसर आएगा 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन संख्या आपका 1 जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है कुछ नहीं करना है, संख्या को आपस में जोड़ना है। देखिए x + 50 + 2x - 20 बराबर कितना होता है 180 डिग्री। जब हमने इनको जोड़ा पूरे को तो देखो x और 2x 3x हो गए। ठीक है 50 - 20, ठीक है बस ये कितने 30, 50 - 20 30 बच गए। 30 यहाँ पे प्लस के हैं, इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 3x + 3x, तो x बराबर 150 - 3, तो संख्या आएगी वो आएगी 50 डिग्री। यानी कि अपना जो ये कोण है ये कितना आएगा 50 डिग्री का आएगा। ये जो कोण है वो आ जाएगा 50 डिग्री का। तो देखिए ये और ये 50 और 50 100 और 100, यानी कि ये जो कोण है वो कितना 100, ये जो कोण है वो अपना 80 डिग्री का है। ठीक है तो x का जो मान आ गया वो हो गया 50 डिग्री। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है अगर कोई भी क्वेश्चन साथियों, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि अगली क्लास में मैं उस क्वेश्चन को जो है वो वापस रिपीट करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि यदि ए और बी एक सीधी रेखा है, कोई बात नहीं, देखिए रेखा बनाते हैं ए और बी, ए ओ और बी, ये है अपनी ए और बी एक सीधी रेखा। ठीक है इसके बाद में कहा है कि x अनुपात y अनुपात z बराबर 5:4:6 हैं, तो आपको जो है वो यहाँ पे y का मान बताना है। यहाँ पे देखिए x, y और z, ठीक है यानी कि यहाँ पे जो है क्या है मेरे पास में दो इस प्रकार की रेखाएं हैं। तो ये जो है वो हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। ठीक है तो x कितना है, x है 5, y कितना है, y है 4 और z कितना है, तो z है 6। यानी कि x + y + z जो है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो पूरा योग होता है ये अपन को पता है कितना होता है 180 होता है। अब हम क्या करेंगे अनुपातों का योग करेंगे। तो देखिए 5 और 4 कितने हो गए 9 हो गए, 9 और 6 कितने हो गए 15 हो गए। यानी कि अनुपातों का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 15, और 15 किसके बराबर है, 15 जो मेरा है वो है 180 के बराबर है। तो मेरा 1 बराबर कितना होगा, ठीक है 15 जो है वो साथियों मेरा किसके बराबर है, यानी कि ये जो योग हैं ये मेरा किसके बराबर है, ये अनुपातों का योग है, और अनुपातों का योग किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है। तो मेरा 1 बराबर कितना आएगा, तो 15 का जब मैं भाग दूंगा 180 में, ठीक है 15 एकम 15 बच गए 3, 30 में भाग दूंगा 15 का तो कितने बच गए 12। ठीक है तो मेरा जो 1 बराबर यानी कि मेरा जो 1 बराबर होगा वो होगा साथियों कितना 12 होगा। ठीक है मेरा 1 बराबर कितना आएगा 12 आएगा। तो मुझे बताइए इसने पूछा क्या है, इसने यहाँ पे पूछा है y का। तो y का जो अनुपात है वो कितना है, तो बीच में y है, यहाँ पे बीच में क्या 4 है, तो देखिए 4। अब यहाँ पे मेरा अगर 1 बराबर 12 है तो साथियों y का जो मान जो है वो है, y का जो अनुपात है वो है 4। 12 को 4 से क्या कर लो गुणा कर लो, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 48, 12 चौके 48। तो ऑप्शन संख्या आपका बी जो है वो यहाँ पे सही होता है। ठीक है देखिए मेरा यहाँ पे 1 बराबर मेरा 12 है तो y को 4 से गुणा किया। अगर y का पूछा तो y का करते, अगर यहाँ पे ये z का पूछा तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते, और अगर x का पूछता तो यहाँ पे जो है इस 12 को हम क्या करते 5 से गुणा करते। ठीक है तो y का पूछा है तो यहाँ पे 1 बराबर 12 तो 4 बराबर 48। तो ऑप्शन संख्या आपका यहाँ पे बी जो है वो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न, हाँ जी अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 सरल रेखाएं, ठीक है यदि 3 सरल रेखाएं ए बी सी डी और ई एफ इस प्रकार से कटती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो फिर एक्स का जो मान है वो क्या होगा। 3 सरल रेखाएं, एक सरल रेखा, 2 रेखा और ये 3 रेखा। ठीक है 3 जो सरल रेखा है साथियों, यानी कि इसको मैं कह दूँ ये है ए और बी, ठीक है ये मेरी होगी सी और डी, ये जो मेरी रेखा होगी वो होगी ई और एफ।
ठीक है, अब ये देखिए इस प्रकार से करती हैं जैसा कि चित्र के अंदर दिखाया गया है। तो फिर x का जो मान है वो साथियों क्या होगा, ये बताइए मुझे, x का जो मान है वो क्या होगा। तो ए बी रेखा, ठीक है, और जैसा कि चित्र में दिखाया गया, तो चित्र में ऐसा भी होता है कि चित्र के अंदर जो है वो अपना मान भी इसके अंदर दिया हुआ होगा शायद, ठीक है। तो अपने पास में चित्र जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं जो है इस क्वेश्चन को मैं वापस जो है वो साथियों कल रिपीट करके जो है आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार से ये होगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।